प्रार्थना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, तो कल छांदोग्य का what that is what the teacher is trying to explain. Do you remember, was it in the Chandogya Rishi Udlaka asking his son to bring a tiny seed from the banyan tree? He says, have you seen the banyan tree? And the student says, yes, it is a huge gigantic tree. This seed contains that tree. And the Rishi said, bring me the seed. And the student brings the seed, a tiny one. And the teacher says, how stupid. Do you mean to say that this is the seed of that gigantic tree? This seed contains that tree? And the student says, of course, sir, this is the seed. When planted, it sprouts and it grows into that tree. So the whole tree is contained in this? The Rishi asked. Yes, says the student. So the teacher says, my son, in the same way that intelligence contains the power to express itself into the magnificent universe or cosmos. यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई थी, but this is नहीं, but this is where we stopped. That in the same way that intelligence contains the power to express itself into the magnificent universe or cosmos. तो वो पुरुष जो है ना, वो खुद को, या तो यू कैन से द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इट कैन प्रोजेक्ट, इट कैन एक में से अनेक जो तैयार होना हम बात करते हैं ना, जो ईशावास्य उपनिषद का विषय था, वो बात यहाँ पे गुरु अपने बेटे को कहते हैं. द सीड ऑफ द जाइगेंटिक ट्री, a banyan tree, need not be a big one. तो इतना बड़ा झाड़ है तो उसका बीज इतू सा होना जरूरी नहीं है. इट इज अ टाइनी थिंग. इन द सेम वे, इन द बिग ह्यूमन बॉडी, द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, it need not be seen as a limb or an organ. It is not a sensory organ. Mind is an organ. As the brain can be conditioned, the mind can be conditioned by patterns of behavior. तो बदलाव इसमें हम ला सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जाएं हैं, उसके अंदर जो शक्तियां हैं, ये शक्तियों में बदलाव, हम बिहेवियर का बदलाव ला सकते हैं. द ब्रेन कैन बी कंडीशनड बाय लैंग्वेजेस. देखो हम लोग हमारे ब्रेन में कैसे बदलाव लाते हैं हम, अलग अलग भाषा सीखने की क्षमता है हमारे ब्रेन में. एंड बाय एकेडमिक साइंसेस, थियोरेटिकल साइंसेस, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड सो ऑन. इतनी सारी चीजें हमारे ब्रेन में हम फिट कर सकते हैं. सो द टीचर सेज, प्लीज लर्न टू डिस्क्रिमिनेट. तो हमारे दिमाग में जो बोलो वो, और देखो कंटिन्यूअस अवहायत कहते हैं ना हम लोग की, सीमलेसली, कंटिन्यूअसली हमारे ब्रेन के अंदर फीडिंग चलते रहता है, इनपुट आते रहता है. आंखें कंटिन्यूअसली देखती है, कानें कंटिन्यूअसली, जो भी साउंड हमारे सराउंडिंग में होगा वो कंटिन्यूअसली हमारे कान में पड़ते रहता है. कोई भी गंध हम आ जाए आजू बाजू में, नाक सूंघते रहता है. वाचा है और टेस्ट है. हाँ, हमारा टंग जो है, तो मुख जो है, इसका अपना काम चालू रहता है. जब तक हम जागृत अवस्था में हैं तब तक कंटिन्यूअसली चलता है. और अभी बेला जो बोली ना कि सपने में ऐसा होता है, तो जब हमारी स्वप्न अवस्था में भी कंटिन्यूअसली काम चलते रहता है. और इससे अधिक 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 ज्यादा इनपुट लेने की क्षमता हमारे ब्रेन की है. साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हम हार्डली हमारे 7 to 8% ब्रेन का इस्तेमाल, एन एवरेज पर्सन uses only about 7 to 8% of the brain capacity. यानी ब्रेन की क्षमता क्या होगी, आप सोच लो. तुम, आप और मैं 7 से 8 तक का ब्रेन सिर्फ यूज करते हैं, तो कितनी कैपेसिटी है, राइट? ये जितनी ब्रेन की कैपेसिटी है, तो हमने क्या करना है फिर? तो हमने विवेक सीखना होगा.
जो भी कान में आएगा सुन लो, जो भी दिमाग में आएगा सोच लो, जो भी मुंह में आएगा खा लो, जो भी बोलने जैसा लगेगा बोल लो, और जो भी दिखेगा वो दिखने दो। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे विवेक आता है, जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। और अगर पतंजलि योग सूत्र अगर हम पढ़ेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंस, ज्यादा इम्पोर्टेंस इसी बात को उन्होंने दिया है कि माइंड को ट्रेन करना, यानी विवेक सीखना, डिस्क्रिमिनेट करने को आना चाहिए। क्या सुने क्या ना सुने, कितना बोले या ना बोले। हाँ, हर एक हमारा इंद्रिय जो है, इसमें हमको, हम पर योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये सारी गतिविधियां जो है, इनका निरोध करने हमें आना चाहिए। So the teacher says, please learn to discriminate. The will, the directive force, the intelligence is a different energy than the energy of this limbs. ये जो इंद्रियों की शक्ति है ना, और बुद्धि की जो शक्ति है, ये अलग है। अगर आप पंचकोश देखोगे तो भी पहला है अन्नमय कोश, विच इज अ वन डायमेंशन। देन यू हैव द प्राणमय कोश, विच इज अनदर डायमेंशन। देन यू हैव मनोमय कोश, विच इज अनदर डायमेंशन। एंड सटलर देन द मनोमय कोश इज विज्ञानमय कोश। वेयर कम्स द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द माइंड, जहाँ पे नॉलेज, जिसको थ्रू एक्सपीरियंस जो नॉलेज है, इसकी वो सीट है, वो इंटेलिजेंस है। वरना अगर ऐसा नहीं होता, अगर बुद्धि मन से सूक्ष्म और विवेकी नहीं होती, मन इनडिस्क्रिमिनेट है, कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है। मन, मंकी माइंड कहते हैं मन, मन को। हाँ, उसको अगर छुट्टा छोड़ दिया ना, तो वो कुछ भी करते रहता है, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, आएगा का नहीं आएगा, जो करना है वो करेगा। उसको, उस पे कंट्रोल लाना चाहिए। तो उस पे कंट्रोल हम कैसे ला सकते हैं, है ना? हाउ डू आई कंट्रोल माई माइंड? हाउ डू आई कंट्रोल द डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ माई माइंड? और अपने माइंड में ईगो आया, सब आया, इसमें ईगो आया, बुद्धि नहीं, अहंकार आया, या दैट्स द थिंग, अहंकार आया इसमें। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें? ग्रास्पिंग पावर है, एनालिटिकल पावर है, मेमोरी पावर है, ये सब माइंड के फैकल्टीज है। अब इस पे कंट्रोल कैसे लाएं? अगर इस पे कंट्रोल लाना है, तो हमें विज्ञान में कोश यानी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। शरीर पे कंट्रोल लाना है, तो हमें प्राण का इस्तेमाल करना होगा। सो प्राण के डायरेक्शन से हम हमारे बॉडी को डायरेक्शन दे सकते हैं, इसमें चेंजेस ला सकते हैं। अगर हमको प्राणों पे कंट्रोल करना है, तो मन का यूज करना होगा, यू नो। देखिए, पक्का मन में निश्चय बनाना होगा, और फिर वो निश्चय से हमें हमारा प्राणों का जो भी व्यवहार है, इस पे कंट्रोल लाना होगा। और मन पे कंट्रोल कौन लाएगा? मन पे कंट्रोल लाएगा बुद्धि। तो ये जो है ना, ये चारों कोश जो है, ये चारों कोश पे अगर हमने ये अगर फुल्ली बैलेंस्ड है, तो जो पांचवा कोश है आनंद में, इसका हम अनुभव ले पाएंगे। We will find that peace and quiet, that we all desire in life. So, the will, the directive force, the intelligence, it is a different energy than the energy of this limbs. तो ये सारी इंद्रिय जो है, अंगानी, अंग जो कहा है, इससे बुद्धि की शक्ति अलग है। एंड द स्टूडेंट, द प्यूपिल सेल्फ। तो ये जब गुरु कहते हैं, तो वो जो साधक है वो पूछता है, कहता है, ओ वेल, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छी बात है। इफ इट इज सो, पर अगर ऐसा है, आई थॉट इफ इट इज कंटेन्ड इन द स्पीच, द माइंड, द प्राणा, द ईयर्स, एक्सेट्रा, it will be easy for me to deal with these organs and discover that. But you say it is different, it is contained, and yet it is different. अब यहाँ पे जो बोला है, what were the exact words? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनोस्य मनो, यद वाचो च वाचाम, सौ प्राणस्य प्राण, चक्षु चक्षुष्व क्षुत्रति मुच्य, धीरा धीरः
हाँ, धीरा नहीं, धीराह लिखा है उन्होंने। धीरह प्रत्यस्य मल्लो मलो कदम कदम रत भवंती। तो ये जो उन्होंने बोला है, द ईयर दैट यू सी एंड द ईयर्स दैट इज हियर, इट इज ओनली एन ऑर्गन, all right, and the mind of the mind, the vital force of the prana that you have known is very subtle. तो अगर इनकी शक्तियां अपने आप में है तो फिर इनको कंट्रोल करना इजी होना चाहिए था। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि बट यू से दैट इट इज डिफरेंट, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाली शक्ति आप बोल रहे हो कि अलग है। इट इज कंटेन्ड, कान में सुनने की क्षमता है, आंखों को देखने की क्षमता है, लेकिन ये अलग है। एक ही कंटेन्ड है लेकिन अलग है। नाउ टेल मी, हाउ डू आई रीच दैट सोर्स? I can train the body, I can even educate my speech, I can discipline my eyes, my ears, my audition, but how do I reach that source if it is separate from the organs? How do I discover? How do I reach? How do I perceive that? कानों की अपनी एक शक्तियां हैं, आंखों की अपनी एक शक्तियां हैं, मन की अपनी अपनी एक शक्ति है, लेकिन और इन सबको मैं ट्रेन कर सकता हूँ। लेकिन आप कह रहे हो कि उसका स्रोत कहीं और है, इसका सोर्स कहीं और है। तो वो सोर्स तक मैं कैसे पहुंचू? कहाँ है इसका सोर्स? इन शॉर्ट, वेर इज द प्लग इन? और वहां तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? और फिर गुरु जवाब देते हैं। तो जो शिष्य ने सवाल पूछा था, यहाँ पे गुरु का जवाब आता है, नो वर्ड कैन हेल्प रीच इट। किसी भी शब्द के माध्यम से, यानी शब्द ज्ञान से तुम उस उगम तक, उस सोर्स तक, उस स्रोत तक नहीं पहुंच सकते। और उसका मंत्र है, न तत्र न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनः, न विद्नो, न विद्नीमो, यथा यथैत दनुष्यत। एक मिनट, अथैत दनुष्यात। तो ये कैसे होगा? आप ये जवाब देते हैं, न, ये क्या लिखा है, न वाग गच्छति नो मन। का मतलब क्या होता है? न वाग गच्छति नो मन, न तत्र वाग गच्छति नो मनः। माय डियर सन, स्पीच कैन नॉट रीच दैट सोर्स एंड गेट इट कैप्चर्ड इन अ वर्ड। ऐसा कोई शब्द है नहीं कि जो तुम्हें सुनकर तुम उसके स्रोत तक पहुंच जाओगे, उसके सोर्स तक पहुंच जाओगे। तो साधक ने क्या कहा कि मैं ये वाचा को भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं ये कानों को, आंखों को, अपने मन को भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन आप उसका स्रोत तो बताइए कि मैं किस चीज के पास जाऊं तो मैं इन सबको ट्रेनिंग दे पाऊं। उसका सोर्स किधर है, ये आप मुझे बताएं। तो वो कहते हैं, उसका सोर्स बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। मतलब शब्दों के माध्यम से, मतलब सिखाने के माध्यम से, मतलब कह के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कह के तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इट इज द सोर्स ऑफ द स्पीच बट द स्पीच कैन नॉट रीच देयर। ये वाचा जो है ना, जिस उसका जो उगम जहां होता है, जो सोर्स है उसका, यही स्पीच के माध्यम से तुम सोर्स तक नहीं जा सकते। जनरली कैसा है कि अगर एक आधा झाड़ ले लो आप, ओके, तो उसके पत्तियां दिखती है, टहनियां दिखती है, तो वो उसका बार्क है। फिर हम, और जमीन के अंदर वो झाड़ है, फिर हम जमीन खोदने लगे तो उसके रूट्स मिलते जाएंगे, और बिल्कुल आखिरी का रूट तक हम जा सकते हैं और हम देख सकते हैं, राइट। लेकिन इसके सोर्स तक कैसे जाओगे? कोई शब्द है नहीं, वो बोल रहे। इट इज द सोर्स ऑफ द स्पीच बट द स्पीच कैन नॉट रीच देयर, जस्ट एज यू कैन नॉट क्लाइंब योर शोल्डर। क्या अपने ही कंधे पे तुम बैठ सकते हो? कैन यू क्लाइंब योर शोल्डर? नो, यू कैन नॉट। Similarly, you cannot, through the agency of the speech, you cannot reach the source of the speech.
ये बात कह रहे हैं। यू हैव योर फीट एंड यू हैव योर शोल्डर्स, बट यू कैन नॉट क्लाइंब ऑन योर शोल्डर्स। पैर है ना, लटका दो अपने कंधे पे, नहीं कर सकते। इन द सेम वे स्पीच कैन नॉट रीच देयर, न तत्र वाग गच्छति न मनः न प्राणोपि न चक्षुः। प्राण का भी वही है, चक्षु का भी वही है, मन का भी वही है। My dear son, don't think that you will be able to reach there with the help of speech, with the help of words, with the help of knowledge contained in books. दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो तुम्हें उस सोर्स तक पहुंचा सके, कितनी भी किताबें पढ़ लो। ओके, देर इज नो नॉलेज विच कैन टेक यू देयर। ऑल राइट, तो वो कहता है ठीक है, इफ द स्पीच कैन नॉट रीच देयर, आई विल थिंक अबाउट इट थ्रू माई माइंड, आई विल कंसीव इट, आई विल इमेजिन, आई विल एक्सपीरियंस इट थ्रू माई माइंड। तो वो बच्चा कहता है अच्छा चलो, वाचा से नहीं जा सकते या सुनने की शक्ति से नहीं जा सकते, तो एक काम करते हैं, मैं चिंतन मनन करता हूँ। मैं अपने मन का उपयोग करता हूँ, और अपना मन का उपयोग करके मैं इमेजिन करता हूँ, और फिर मैं इसको अनुभव लेने की, मैं मन के माध्यम से अनुभव ले लूंगा। ये उसको, वो साधक जो है, स्टूडेंट जो है, वो कहता है आई विल यूज द माइंड टू रीच द सोर्स ऑफ द अंग ऑफ द डिफरेंट लिम्स। गुरु कहते हैं न तत्र वाक गच्छति न मनः, माय सन, द माइंड ऑल्सो कैन नॉट रीच देयर। मन के माध्यम से भी तुम वहां नहीं पहुंच सकते। वाई, है ना, हमारे भी मन में ये सवाल आया कि वाई। बिकॉज द माइंड कैन नॉट थिंक विदाउट द हेल्प ऑफ अ वर्ड। शब्द अगर नहीं है तो मन क्या कार्य करेगा? क्या शब्दों के बिना मन काम कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं। ट्राई करो। ट्राई करो, कैन यू थिंक विदाउट वर्ड्स? यू कैन नॉट थिंक विदाउट वर्ड्स, द माइंड कैन नॉट फंक्शन विदाउट वर्ड्स। शब्द नाही म्हणजे सायलेन्स आला, सायलेन्स सायलेंस, आला म्हणजे समाधी. संपलं. माइंड संपलं. नाहीये, हा, माइंड नाहीये. माइंड नाहीये, काय नाहीये. आहे हे नंतर बघू, पण माइंड नाहीये एवढं नक्की, माइंड नाहीये. राइट? तो ये मन के माध्यम से भी तुम वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मन ये शब्दों के आधार के बगैर निकम्मा है। प्लीज ट्राई इट, यहाँ पे बोला है, वेदर इट इज एन इमोशन, वेदर इट इज अ थॉट, वेदर इट इज एन आइडिया, अ डिजायर, अ विश, every mental movement requires the help of a word। शब्द के बगैर मन निराधार है, कुछ नहीं कर सकता, न इमेजिन कर सकता, न फील कर सकता है, न आइडियाज बना सकता है, न अपने इंटेंशंस बता सकता है, न इच्छाएं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। The very movement of thinking involves the movement of words। So, if the speech, the verbalization does not reach there, naturally the mind also cannot reach there। जहाँ पे शब्द नहीं पहुंच सकते वहां मन कैसे पहुंचेगा? तो मन भी नहीं पहुंच सकता। द वर्ड्स कैन नॉट रीच देयर। वाई कैन नॉट द वर्ड्स रीच देयर? लेट मी ऑल्सो गो इनटू इट अ लिटिल बिट। विमला जी कह रही है क्यों मन नहीं पहुंच सकता, क्यों शब्द नहीं पहुंच सकते। वॉट इज अ वर्ड? देखो शब्द क्या है, इसको हम देखेंगे। इट इज अ मैन्युपुलेटेड साउंड एनर्जी। देखो कितना परफेक्ट वर्ड यूज किया है। हम सब जानते हैं शब्द, साउंड, ये एक एनर्जी है, सबको पता है, राइट? साउंड इज एन एनर्जी, लाइट इज अनदर एनर्जी, देर आर सो मेनी एनर्जीज। बट साउंड एनर्जी को जब हम मैन्युपुलेट करते हैं तब शब्द तैयार होता है। ममता, तो जो नहीं, उसको क्या किया? शेप दे दिया, वो साउंड को शेप दे दिया, तो हमने क्या बना दिया? मैन्युपुलेटेड साउंड एनर्जी। कैन कैन देयर बी अ वर्ड विदाउट साउंड?
अच्छा, आप आवाज किए बगैर शब्द बोल सकते हो? अगेन नहीं। राइट, आवाज नहीं करना है, शब्द बोलना है। हाँ, तो ये नहीं होगा। देर इज साउंड कंटेन्ड इन यू, कंटेन्ड इन अस, कंटेन्ड इन एनिमल्स, कंटेन्ड इन ट्रीज, कंटेन्ड इन वाटर। ये जो साउंड एनर्जी है ना, हर एक में है। तुम में है, मुझ में है, वृक्ष में है, पानी में है, हर एक में ये साउंड एनर्जी है। ऑल दोज हु कॉइन्ड वर्ड्स एंड ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेजेस वर ग्रेट मार्वलस इंजीनियर्स। जिन्होंने भाषा बनाई है ना, इन्होंने क्या किया है? इंजीनियरिंग किया है। और देखो, अपने इंजीनियरिंग के करिकुलम में भाषा नहीं होती। दे डोंट टीच यू हाउ टू मैनिपुलेट साउंड। right? So, all those who have coined words or organized languages were great, marvelous engineers who manipulated, engineered the modulations, with the sound energy. तो ये साउंड एनर्जी को लेके उन्होंने शब्द रचना किए, साउंड्स बनाए। और जनरली आप देखोगे ना, तो जो साउंड्स होते हैं वो चीजों से बहुत मिलते जुलते हैं। और इसलिए एक बार अगर हमने इसे सुन लिया तो हम कभी नहीं भूलते। हाँ, बकरी की आवाज हम कहीं भी जाए पहचानते हैं। बिल्ली की आवाज कहीं भी जाए, हम कभी भी बिल्ली की आवाज को शेर की आवाज नहीं समझेंगे। ये होता है? नहीं होता, राइट? तो एवरीथिंग हैज अ साउंड ऑफ इट्स ओन। और ये काम किसने किया है? ये भाषा बनाने वाले इंजीनियरों ने ये काम किया है। ओके, एनीवे, नाउ साउंड इज द प्राइमल प्रिंसिपल आउट ऑफ विच क्रिएशन कम्स। और हमने सबने देखा है कि ईशावास्य में देखा, फॉर दैट मैटर प्रश्न उपनिषद में भी देखा कि जो आवाज है ये कहाँ से आता है? इट्स द प्राइमल प्रिंसिपल आउट ऑफ विच क्रिएशन कम्स। तो साउंड एनर्जी में से तो ये पूरी प्रकृति बनी। अनाहत नाद उद्गीत ओमकार, इसमें से तो पूरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ। राइट? सो लुक, you can make curd out of milk, but once you make the curd cannot create milk. हाँ, दूध में से दही बनेगा, लेकिन दही बनने के बाद दही में से फिर से दूध नहीं बना सकते। राइट? Curd cannot be converted back into milk. You may take butter out of the curds, but then you cannot put the butter back and convert it into curds. अच्छा, दही में से तुम लोणी बोलते हैं ना, बटर निकाल सकते हो, लेकिन एक बार तुमने बटर निकाल लिया तो वो उसका वापस दही नहीं बनता। इट इज द सोर्स, द मिल्क इज द सोर्स ऑफ कर्ड। तो दही कहाँ से आया? तो दूध में से जो भी कुछ बना वो सब कुछ दूध में से बना। और जो बना है वो वापस दूध नहीं बन सकता, कन्वर्ट नहीं हो सकता। कर्ड्स आर द मिल्क इज द सोर्स ऑफ कर्ड। तो दही कहाँ से बना? दूध से बना। एंड कर्ड्स आर द सोर्स ऑफ बटर। और बटर कहाँ से बना? कर्ड्स में से, दही में से बना। वंस दे आर प्रोड्यूस्ड, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। एक बार वो बन गया तो उसका एक अलग अस्तित्व तैयार हो गया। दूध का ही है, दूध के गुणधर्म है, दिखने को सफेद है, जो भी कुछ है दूध का ही है। लेकिन वो वापस वो नहीं बनेगा, एक बात। और दूसरा बोला तो उनका खुद का एक अस्तित्व तैयार हो गया। सो वर्ड्स, वर्बलाइजेशन हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। बिल्कुल इसी तरह जो शब्द होते हैं, जो शब्द बनते हैं, उनका अपना अपना एक अस्तित्व है। इट हैज इट्स ओन ब्यूटी, और उसकी सौंदर्य भी है। इट इज लाइक अ साइन पोस्ट, इट गिव्स यू सम मीनिंग, और उसको अर्थ भी है। हर शब्द को अर्थ है। इट कन्वेज, बट वर्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू साउंड। तो ये शब्द अर्थ बताता है, ये शब्द को रूप रंग आकार है, सब कुछ है। लेकिन अगर तुम कहो कि ये शब्द अब चला जाए और नाद बन जाए या साउंड में फिर से कन्वर्ट हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। सो वर्ड्स कैन नॉट रीच द साउंड प्रिंसिपल, राइट? एंड हाउ इज साउंड बॉर्न? अच्छा चलो, शब्द तो साउंड
नहीं बन सकता वापस। लेकिन ये नाद कहाँ से आया? अभी थोड़ी देर पहले सुचित्रा ने भी बताया, कहाँ से आया नाद? जहां नहीं था वहां से आया। जब नाद नहीं था तो क्या था? साइलेंस। So where did sound come from? Sound came from silence. Is it clear? हाँ फ्रेंड्स, जिन लोग को वीडियोस ऑन नहीं करने हैं, तो अगर आप सिर्फ ऑडियो ऑन करके हाँ ना बोल दोगे तो भी अच्छा रहेगा। हाँ, इज इट क्लियर दैट साउंड, words cannot go back into sound? And where did sound come from? ये important line है। Sound is born of silence. साइलेंस में से साउंड की निर्मिति हुई। सो इट इज नॉट द वर्ड, इट इज नॉट द साउंड, बट इफ वन पुट्स वन सेल्फ voluntarily into the state of silence, maybe that primal energy, maybe that primal intelligence which is dormant, permeating everything, gets activized, and even your limbs feel the touch of it. तो अगर इन शक्तियों को हमने जानना है, अगर हमारी इच्छा है कि इन शक्तियों को हम जाने, तो शायद तुम छू सकते हो, अगर तुम पूर्ण मौन में चले जाओ, कंप्लीट साइलेंस में अगर तुम जा सको, न शब्दों के माध्यम से न मन के माध्यम से, इन शक्तियों को छूना शक्य नहीं है। एक हो सकता है कि पूर्ण साइलेंस में अगर चले जाओ तो इन अंगों की शक्तियां जो है, इनको शायद आप छू पाओ, शायद आप एहसास कर पाओ इसका। एवरी सेंस ऑर्गन फील्स द प्रेजेंस ऑफ इट। आंखों को उस शक्ति का एहसास है, कानों को उस शक्ति का एहसास है, और अब ये हमें समझा रहे हैं तो हमें भी उसका एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, कान तो हमेशा था, सुन तो हमेशा से रहे हैं, दे आंखें हमेशा थी, देख भी हमेशा रह रहे थे, लेकिन अचानक ये पढ़ने के बाद वो एक शक्ति है, हमारा दृष्टिकोण बदल गया। अब ये हमारी शक्ति जो है, इस शक्ति को एक उपनिषद में देव भी कहा गया है। दीज आर द गॉड्स। और अगर ये शक्ति भगवान है, तो अब मैं कुछ भी सुनूंगी क्या, और कुछ भी देखूंगी क्या? है ना? नाउ आई विल यूज द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ माई माइंड टू चूज व्हाट टू लिसन, व्हाट टू सी, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू ब्रीथ, even my prana, how it should move. It will be out of choice. Is that right? Yeah. So हर एक अंग में ये शक्ति है, उन अंगों को उन शक्ति का एहसास है। एवरी सेंस ऑर्गन फील्स द प्रेजेंस ऑफ इट। दे कैन फील द प्रेजेंस, बट दे कैन नॉट डिस्कवर, दे कैन नॉट गो बैक टू द सोर्स। कान अपने उगम स्थान तक नहीं जा सकते, आंखें अपनी उगम तक नहीं, उन अपनी शक्तियों का जहाँ पे सोर्स है उस सोर्स तक नहीं जा सकते। न तत्र वाक गच्छति न मनः न प्राण। इवन योर प्राणा, द वाइटल फोर्स, इट कैन नॉट रीच देयर। हाँ, अगर फिर से सवाल ये मन में आ जाए तो बोलो कि मैं अपने ही पैर अपने कांधों पे नहीं लटका सकती, बस उसी तरह कान अपने स्रोत तक नहीं जा सकते। हाँ, अपने स्रोत तक नहीं जा सकते। इट कैन नॉट रीच देयर एंड कैप्चर इट। इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी कैप्चर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ सेंसेशन। तो इनके जो तन मात्रा जिसको हम कहते हैं ना, अम, दृष्टि है, स्पर्श ज्ञान, ये सारे जो ज्ञान है, इनको तन मात्रा कहते हैं। इट इज नॉट समथिंग दैट कैन कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन। ये सेंसेशन के माध्यम से भी हम उसके सोर्स तक नहीं जा सकते। Our sense organs, our limbs, which are equipped with sensitivity, reach out towards the object and bring back a sensation. A sense organ is meant to bring back the sensation. तो जो सेंस ऑर्गन है, आंखें है, कान है, नाक है, तो वो उस सेंसेशन के माध्यम से उस वस्तु से जुड़ते हैं। I'll read that again.
our sense organ, our limbs which are equipped with sensitivity reach out towards the object and bring back a sensation. तो किसी कोई चीज दिख जाती है तो वो वस्तु से हमारी आंखों की शक्ति जुड़ गई तो हमें दिखेगा। आंखें हैं लेकिन शक्ति नहीं जुड़ी तो नहीं दिखेगा। कान है लेकिन शक्ति नहीं जुड़ी तो नहीं सुनाई देता। ऑफ कोर्स हम लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट है, हम सिलेक्टिव हियरिंग करते हैं जितना हाँ, समटाइम्स वी आर लाइक ऑल द नॉइज इज देयर बट वी सिलेक्ट व्हाट टू, हाँ मैंने ये सुना ही नहीं राइट, दैट ऑल्सो हैपेंस। Our sense organs, our limbs, which are equipped with sensitivity, reach out towards the object and bring back a sensation. A sense organ is meant to bring back the sensation. हाँ, as soon as आप मुझे देखते हो तो आपको कोई ना कोई एहसास तो होता है, राइट? और अगर आप कुछ और चीजें देखते हो, कोई अच्छे वेलकमिंग व्यक्ति को देखते हो, जो नॉट वेलकम व्यक्ति को देखते हो, तो अलग अलग सेंसेशन आपको महसूस होते हैं या नहीं होते? हर एक चीज आपको पसंद आती है? कोई भी दुकान में चले जाओ, कोई भी साड़ी, रुमाल, सॉक्स जो भी आप ले रहे हो, एग्जैक्टली सेम ताके में से बना हुए, सेम सेम ताका में से बना हुआ दो जोड़ी ब्लैक सॉक्स दे आपके हाथ में। ये एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट है विच यू गेट टू रीड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च वर्क। तो भी आप देखोगे नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ब्लैक दिख रहा है और ये थोड़ा फेडेड है, जबकि वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। Yeah, the sensation that you receive from each pair of socks, ये भी एक उपनिषद के एक्सप्लेनेशन में ये एग्जाम्पल दिया था, which was a very good example. You will still, think that, oh, this is better and this is not so good. So when our sense organs connect, स्पर्श करोगे, वही कपड़ा है, वही ताका है। अगर दो छेड़े एक ही साड़ी के आपके हाथ में दे और आपको पता नहीं है और बोले देखो तो ये कपड़ा सेम है क्या? नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ है। सो द ऑब्जेक्ट कन्वेज अ सेंसेशन टू यू एंड दैट इज व्हाट इज सपोज टू हैपन, is what they are saying here. A sense organ is meant to bring back the sensation. As soon as the sensation reaches this organism converts the sensation into an electrical impulse. स्पर्श करते ही वो साड़ी का छेड़ा या सॉक्स, अपने हाथ में कपड़ा, वो हाथ में आते ही हमारे नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं और वो स्पर्श ज्ञान, जो स्पर्श हो रहा है, रफ है, स्मूथ है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, वो हमारे नर्व्स में से हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जा रहा है, राइट? सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम कौन सी एनर्जी पे काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारा हार्मोनल सिस्टम, जो रस है हमारे बॉडी में, ये अलग 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 रस है, वो कौन से सिस्टम पे काम करते हैं, कौन से इस पे काम करते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर एक हो गया, और केमिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। हमारे बॉडी में फिजिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हर एनर्जी हमारा बॉडी काम करता है, सारे एनर्जीज हमारे अंदर है और अलग अलग सिस्टम्स को ये लोग ये चलाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तैयार हो गया। अब ये इम्पल्स, दैट इम्पल्स रिचेस द ब्रेन एंड देन द इंटरप्रिटेशन टेक्स प्लेस। आपने वो गेम शोज में देखा होगा ना कि आंख बंद करो, डब्बे में हाथ डालो, उस चीज को फील करो, पहचानो क्या है, अंडा है या बटाटा है या पता नहीं क्या क्या देते हैं। तो वो टच करके उसके रफनेस, उसके टेक्सचर, इससे अंदाज लगाते हैं। तो ये ब्रेन इस तरह से वो काम करता है, वो इंटरप्रिट करने की कोशिश करता है। नाउ दिस इज नॉट अ सेंसेशन, लेकिन यहाँ पे हम जो शक्तियों की बात कर रहे हैं, ये कोई सेंसेशन देने वाला नहीं है। कानों की शक्ति, आंखों की शक्ति, स्पर्श ज्ञान की शक्ति, गंध की शक्ति, ये सारी शक्तियां जो है, यहाँ पे कोई सेंसेशन तुम्हारी नर्वस सिस्टम इसको कन्वे नहीं कर सकती। कोई सिस्टम नहीं है जिसके माध्यम से तुम इसके सोर्स तक जा सको। साइलेंस इज नॉट अ सेंसेशन। क्यों? क्योंकि साइलेंस
कोई सेंसेशन नहीं है। साइलेंस इज जस्ट साइलेंस, इट इज नॉट अ सेंसेशन, इट इज नथिंगनेस, एवरीथिंग एल्स इज समथिंग, साइलेंस इज nothing. So there is no sensation. So neither the word can reach there, nor the mind whose movement requires words can reach there, nor the prana. तो वहां तक न मन पहुंच सकता है, न शब्द पहुंच सकते हैं, न प्राण भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। हम लोग अभी तो बहुत अच्छा हमारा शांति सुहास, हम लोग जो स्वर योगा का कोर्स कर रहे हैं, बहुत सुंदर मेडिटेशन हो रहा है जहाँ पे एब्सोल्युटली कंप्लीट साइलेंस में पहुंच जाते हैं। कंप्लीट साइलेंस में श्वास का एहसास नहीं होता। यू कैन नॉट फील योर ब्रेथ इन कंप्लीट साइलेंस। ये एक अनुभव है, कोई शब्दों में इसके बारे में हम बता नहीं सकते। That is why it is only between inhaling and exhaling, when you retain the breath either inside or outside, either antar kumbhak or bahya kumbhak, either you retain the breath outside or inside, it is in that interval that the dimension of silence is felt by one, and a person who goes on extending the duration of the kumbhaka, antar kumbhaka or bahir kumbhaka, is able to feel the presence of that energy. परफेक्ट है ना शांति? श्वास लेना क्या है? मूवमेंट है, वृत्ति कहा है। श्वास छोड़ना अंतर वृत्ति, श्वास छोड़ना, इसको भी वृत्ति, वृत्ति यानी मूवमेंट कहा है योग में। ओके, विच इज बाह्य वृत्ति। इन दोनों के बीच में आता है स्तंभ वृत्ति, जहां पे देर इज नो मूवमेंट। प्रयत्न पूर्वक कुंभक किया है? नहीं। क्या जबरदस्ती श्वास को रोके रखा है? नहीं। वो वाला स्तंभ जो अपने आप होता है। और अगर आप अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करो तो देखो, ब्रीथ इन करने के बाद एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का पॉज होता है, फिर ब्रीथ आउट करने के बाद फिर पॉज होता है, वो पॉज के बाद फिर ब्रीथ इन होता है, फिर पॉज होता है। तो कहाँ पे है नो वृत्ति, नो मूवमेंट, नो साउंड, नो एनर्जी? कहाँ पे है? उस पॉज में। क्या है प्राणायाम का? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम? कम ऑन, somebody get up and tell me. या बोलो, ममता, शांति, एनीबॉडी, सुचित्रा, एनीबॉडी? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास पुढे बोल। गतिविच्छेदः प्राणायाम। क्या है तस्मिन् तस्मिन् सति? सति श्वास श्वास प्रश्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायाम। गतिविच्छेद, क्या गति बोला को है छोड़ना। पतंजलि ने? क्या बोला है? श्वास प्रश्वास गति विच्छेद। गति को वो विच्छेद करना गति है। जहाँ रुकता है, वो गति के बीच में का जो गैप है, जहाँ पे कंप्लीट पॉज है, उसको प्राणायाम, तब जाके प्राणा का आयाम होता है या प्राणायाम होता है। प्राणायाम इज नॉट अबाउट ब्रीदिंग, प्राणायाम इज अबाउट द पॉज दैट हैपेंस इन एवरी ब्रेथ, एंड एक्सटेंडिंग दैट पॉज इज हठ योग प्राणायाम। उसका अभ्यास, अष्टकुंभक का अभ्यास अगर हमने किया तो ये पॉज को हम बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट में 15 से 16 सांस लेते हैं, इसको हम 5 पे ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये हठ योग प्राणायाम के अष्टकुंभक के बारे में हम नहीं बात कर रहे, जहां पे प्रयत्न पूर्वक कुंभक होता है, या श्वासों को रोक, कुंभक यानी श्वासों को रोकना, ये प्रयत्न पूर्वक होता है। हम बात कर रहे हैं सहज स्तंभ वृत्ति, जहां पे अपने आप सांस रुकती है, क्योंकि तुमने लिया सांस इस तरह से है कि रुकने का गैप बढ़ जाता है, और फिर छोड़ा श्वास इस तरह से है कि छोड़ने के बाद का गैप बढ़ जाता है, और धीरे 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 हम इसको बढ़ाते जाते हैं। और जब 2 श्वास लेने के बाद का गैप, छोड़ने के बाद का गैप
जो ब्रेक है, जो साइलेंस है, जहां पे कुछ नहीं हो रहा, जिसको स्तंभ वृत्ति कहते, अगर ये हो गया, ये बढ़ते गया, तो 15 जो 1 मिनट में श्वास लेते वो 5 पे क्यों नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 5 है, 7 है, 8 है, जो भी है। हाँ, जैसे क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे कम 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 होते जाएगा। फिर वो ऋषि मुनि जो 200 300 400 साल जीते थे, वो शायद महीने में एक ही सांस ले रहे थे, उनका स्तंभ वृत्ति 1 महीने का था। हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? इज इट अ पॉसिबिलिटी? अनम्यूट कर, नाही झालं. गुहेत राहायचे ना, केव मध्ये, हो, त्यामुळे त्यांचा श्वास कमी असायचा. वॉट एव्हर इट इज, बट दे आर नॉट टेकिंग मेनी ब्रेथ्स, एवढं नक्की. अदरवाइज दे वुडंट हॅव लिव्ड फॉर दॅट लॉंग. ऑल राईट. सो it is so this is about the breath, the interval between the two breaths. Same thing happens in the mind. It is the interval between two thoughts, दो विचारों के बीच का गैप. बढ़ाते जाओ, वो जो गैप है ना, वो तुम्हारा मेडिटेशन है. एक देखो, आप सब जानते हैं अभी, हाँ, बट आई विल रिपीट इट अगेन. एक साथ बहुत सारे थॉट्स नहीं आते. एट अ टाइम हमारे माइंड में एक ही थॉट क्रिएट हो सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है. उसी तरह से हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, कान, आंख, नाक, मुख और स्पर्श, राइट. ये 5 इंद्रिय है, त्वचा, जो ज्ञान ग्रहण करती है, लेकिन एक साथ ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकते, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है. एट अ टाइम एक ही इंद्रिय काम करता है, लेकिन आप क्या बोलते हो, मैंने देखा भी और मैंने सुना भी, और एट द सेम टाइम हुआ. क्यों? क्योंकि वो जो दो के बीच में सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का डिफरेंस था. जो मूवीज आप देखते हो, आप पिक्चर देखते हो, अगर उसकी रील निकाल के आप देखो तो क्या है? स्क्वायर 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 स्क्वायर, स्टिल पिक्चर्स है. उसको जब आप जोर से घुमाते हो तो वो पिक्चर चलने लगती है. अगर वो तुमने घुमाया नहीं तो वो क्या है? स्टिल फोटोग्राफ है. उसी तरह हमारे इंद्रिय सब वन एट अ टाइम काम करते हैं, लेकिन एक इतने स्पीडीली एक दूसरे के साथ में संवेदना ग्रहण करते हैं कि हमें लगता है कि मैंने देखा और सुना एट द सेम टाइम. वैसे ही हमको लगता है कि हमारे माइंड में आने वाले जो थॉट्स है, ये बिल्कुल एक साथ बहुत सारे थॉट्स है. ऐसा नहीं है. वन थॉट एट अ टाइम हमारे माइंड में आता है. ये बात एक बार समझ आ गई तो एक थॉट आने के बाद मैं उसको ध्यान अगर मैंने दिया, तो एक थॉट आने के बाद मैं रुक सकती हूँ, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड रुक सकती हूँ, फिर दूसरे थॉट को आने देती हूँ. लेकिन उस क्षणार्थ क्या हुआ? पॉज. मेडिटेशन. और मेडिटेशन इसी को कहते हैं कि ये जो माइंड में आने वाले थॉट्स है, इनकी गति को स्लो करके रोक देने को मेडिटेशन कहते हैं. नो माइंड स्टेट, जबकि कोई थॉट्स नहीं है. थॉट्स क्या है? थॉट्स वर्ड्स है, शब्द है. शब्द कहाँ से आते हैं? जब किसी चीज से जुड़ते हैं तब आते हैं. अगर किसी चीज को नहीं जुड़े तो शब्द नहीं आएंगे, शब्द नहीं आएंगे तो विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो यू आर इन समाधि. बहुत सिंपल है इक्वेशन. हाँ, लेकिन करना मुश्किल है. विजया, विजया को हंसी आ रही है कि नहीं? करना बहुत मुश्किल है. मैं वही बोलने वाली थी, सुनने को बहुत ही आसान है, करने करना को भी उतना ही आसान है. आसान है. इफ यू लर्न द टेक्निक इन द राइट वे. हाँ, बोलो. आरती, हाँ. म्हणजे हे ऐकताना असं वाटतंय, आपण जे म्हणत होतो की वर्षाला एक श्वास लागत होता किंवा 2 वर्षाला एक श्वास लागत होता, हम्म. सगळ्याच क्रिया थांबल्यावर या श्वासातूनच आपल्याला प्राणशक्ती मिळते. मग तिची पण गरज कुठे लागत होती? करेक्ट, कारण क्रिया सगळ्या थांबल्या आहेत.
सगळ्या थांबल्या कुठे आहात आणि तुम्ही? त्या कॉमा मध्ये. हा 1 साल का त्या कॉमा. बिलकुल बिलकुल. इतकी वर्ष झाली मेडिटेशन करते आणि इतकी वर्ष, पण मी जे करत होते ना त्याची टेक्निक आणि ते जितका म्हणजे समजवणं हे स्वरयोगामध्ये सर म्हणजे आपल्याला एकदम करून प्रॅक्टिकल देतात. प्रॅक्टिकल करून घेतलं आणि प्रॅक्टिकल अपिलिंग वाटलं. म्हणजे व्हॉट एव्हर इज थिअरी हं. प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला कोरिलेट करता येतं. मोहन कलबुर्गी सर आहेत ते, स्वरयोगाचा जो कोर्स आहे त्याच्यामध्ये ते ऍक्च्युली हे जे मी सगळे वेगवेगळ्या टेक्निक शिकवतात, पण त्या टेक्निक्स मधनं खूप वर्ष प्रॅक्टिस करून करून आता स्वतःची एक टेक्निक माझी झालेली, पण त्याला शब्द माझ्याकडे नव्हते की हाऊ दिस इज हॅपनिंग. लाइक माई स्क्रीन इज ब्लैंक बट आई कैन ऑल्सो फील माई ब्रेथ. तो ये दोनों चीजें मेरे को कैसे महसूस हो रही है, उसका जवाब मुझे इस क्लास में मिला. So and very easily he takes you to that. 15 मिनट में you are in the no mind state. हाँ, it's a beautiful experience. All right. So न तत्र कहाँ पे थे अंतर. हाँ, so it is the interval between two thoughts. It is the interval between two breaths which has the perfume of eternity in it. अनंत का गंध उस पॉज में, उस ब्रेक में, उस गैप में आपको मिलेगा. ये अनंत का अनुभव. क्यों? अनंत का गंध. दरवळतो आपण म्हणतो ना, गंध दरवळतो, तसा हा गंध तिकडे दरवळत असतो. अँड वी कॅन फील इट. या in it, which has the perfume of the source of life contained in it. And what is ananta? Ananta is life. Life cannot be killed. Life never dies. Life was never born. Life is. So you can experience life not in all your thoughts, but in the gap between your thoughts. Not in all your breaths, but the gap between your breaths. That is where life is. और हम सांस रोकने से डरते हैं. हमको लगता है हम मर जाएंगे. कितनी बड़ी अविद्या है, सोचो. Such a huge ignorance which is creating fear, because we think that life is in the movement of the breath. If I breathe in and breathe out, then I'm alive. You are alive only in the gaps between the breathe in and the breathe out. Actually, that is where life is, but we never look at it and we never experience it. Also, अब पता चला है तो जिंदगी का अनुभव उन गैप्स में लेने की कोशिश हम सब करेंगे. राइट. सो न तत्र वाक् गच्छति, न मनः, न प्राणः, न चक्षुः पश्यन्ति. And the eyes cannot see it. The eyes can see an object which is entirely separate from it. आंखों को कौन सी चीजें दिखती है? जो उससे अलग है. आंख खुद को नहीं देख सकती. Are you getting it? आंख खुद को नहीं देख सकती. आपके दिमाग में आपकी जो प्रतिमा है और आईने में जो आपकी प्रतिमा है, और ये मैच होता है क्या? Yeah, the eyes cannot see itself. Otherwise, we would have seen ourselves, all of us. Yeah. So the eyes can see an object which is entirely separate from it. But I can see you. You can see me. But I can't see myself with my eyes. जैसे कांधे पे पैर नहीं लटका सकते, वैसे मेरी ही आंखों से मिरर चाहिए, माध्यम चाहिए तो शायद दिख जाए. हाँ, वो भी एग्जैक्ट नहीं दिखता. डिपेंड्स ऑन कौन से टाइप का मिरर है. या वो देखे है ना मिरर जहाँ पे हम बौने दिखते हैं, बड़े ऊंचे दिखते हैं. राइट. इफ द मिरर इज द राइट वन, देन मे बी यू कैन सी योरसेल्फ as you are, but we cannot see ourselves. Our eyes cannot see us. Right. So there is a separation, there is even a division. So the eyes become the subject and perceive an object. तो देखने वाला क्या बन जाता है? सब्जेक्ट, विषय. और किसको देख रहा है? ऑब्जेक्ट, चीज को, वस्तु को. या so the eyes are the subject, and if I am looking at my thoughts,
then my thoughts are the object and I am the subject. If I am looking at my breath, then breath is the object, I am the subject. If I'm looking at my consciousness, then my consciousness is the object and I am the subject. That means the consciousness and I are two different things. ओके ये अद्वैत वेदांत का एक बहुत बड़ा और बहुत डिफिकल्ट समझने वाली ये चीज है. हु एम आई एम कॉन्शियसनेस एंड येट आई एम सेइंग दैट माय कॉन्शियसनेस इज अ थिंग एन ऑब्जेक्ट. एनीवे आई विल नॉट गो देयर वरना कंफ्यूज हो जाएगा. बट एवरीथिंग दैट आई कैन फील और सी और नो और अंडरस्टैंड और whatever, they are all objects, I am the subject. This we have to. मैं अपनी ही सजगता को जान सकती हूँ कि मैं सजग हूँ. तो ये मेरी जो सजगता है जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन गया. मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं सजगता नहीं हूँ. सजगता मेरी है. मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा है. मैं आंखें नहीं हूँ, आंखें मेरी है. शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है. तो मैं कौन हूं? दैट इज द क्वेश्चन. तो ये इस तरह से वो आत्मा का अस्तित्व प्रूव करने के लिए इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारी चीजें हैं और इनको इनको ये सब किसकी है? मैं अलग हूं इनसे, मैं भिन्न हूं. मैं ये नहीं, मैं वो नहीं. इसलिए जवाब क्या आता है? नेति नेति. कौन हो तुम? आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? नेति नेति. ये भी नहीं, वो भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, वस्तु भी नहीं, विषय भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं. नेति नेति. Yeah, that's the answer that comes. All right. So the eyes become the subject and perceive an object. The subject-object relationship between the reality and ourselves is not possible. That division is not possible because that is our nature. That is our essence, the reality, the Chaitanya, the Atman, the Paramatman, whatever you want to call it. The Ishvara, if you would like to call it an Ishvara, then that is an Ishvara. The divinity is our nature. जिसको हम, आपको देव तत्व कहना है, आपको उसको चैतन्य कहना है, आपको उसको परब्रह्म कहना है, परमात्मा कहना है, आत्मा कहना है, आपको जो कहना है वो कहो, वही एक सत्य है. और वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है. इसलिए उसे किसी की जरूरत नहीं है. हाथ पैर होना हो, शरीर मन होना हो, इंद्रिय होना हो, वो तो है. क्यों? क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं है. वो चैतन्य, वो है ही है, वो आत्मन है. उसको न जन्म है न मृत्यु है. जो जन्मा नहीं वो मर नहीं सकता. सो इज दिस क्लियर? और वही हम है. दैट इज अवर एसेंस. The Chaitanya, the Atman, the Paramatman, even if you want to call it the Ishvara, the divinity is our nature. It is our existential essence. This, ये अस्तित्व है. हम वो अस्तित्व है. हम वो आत्मन है. हम वो चैतन्य है. ना ही मन. इसलिए आत्मशतक आप अगर सुनोगे आदि शंकराचार्य का, हाँ, न माता न पिता न ये न वो न वो न वो, पूरा जो भी लिखा है, न ये न वो न ये न वो, न भोक्ता न भोग्या, कुछ भी नहीं इसमें से. नेति नेति. इसमें से कुछ भी नहीं. इज दिस क्लियर? और कुछ पूछना है इसमें? अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है, वरना यही मंत्र का जो आगे का जो वर्ड है, उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन अब स्टार्ट होता है. न विद्यो दनिष्यति. इसके आगे का स्टार्ट होता है. किसी को कुछ बोलना है तो बोलो. मुझे वो मैं हूँ. सायलेन्स मधनं साऊंड आला असं बोललं ना तुम्ही.
मग नंतर परत बोलले की सायलेन्स काहीच नाहीये, सायलेन्स मध्ये काहीच नाही. हा, त्यालाच सायलेन्स म्हणतो ना, जिथे साऊंड नाहीये तो सायलेन्स. मग शब्द आणि साऊंड कुठून आला परत? साऊंड मधनं शब्द तयार झाला, हा, सायलेन्स मधनं साऊंड तयार झाला, साऊंड मधनं वर्ड तयार झालं, वर्ड मधनं थॉट्स तयार झाले. काय प्रश्न तुझा? तोच की जर सायलेन्स आहे तर मग साऊंड कसं काय, असं मला विचारायचं. आता ते कसं म्हणायचं? इट इज नथिंग और समथिंग केम फ्रॉम नथिंग, असंच आहे ते. द साउंड हैज कम फ्रॉम नथिंग. कुछ नहीं था उधर, कुछ तो भी आया. लेकिन हाँ, वो क्यों? उसके लिए ना हमको ये समझना होगा कि जिसको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सब कुछ है. व्यापी, ज्ञानी, मतलब सर्वज्ञ, वो सब कुछ है. इट इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज नॉट कुछ नहीं है, खालीपन नहीं. इट इज फुल ऑफ एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन. जितनी भी जैसे हमको शक्तियां. हाँ हाँ ममता बोलो. जैसे हमको अंधेरे में भी दिखने लगता है, अंधेरा है फिर भी हम थोड़ी देर देख के बाद सकते हैं. देख सकते हैं, द वैसा लाइट है। फिल्टर्स, द लाइट फिल्टर्स. That is the quality of light. It filters whatever, but we have to give it space and we have to try looking. हम लोग देखो, अंधेरे में सहजता से नहीं दिखता, हमको फोकस करना पड़ता है. Silence is unmanifest, sound is manifestation, yes, but it is there. So yes, that's the right word. Unmanifest and manifest, right? किंवा असं म्हणूया का हम्म. की जेव्हा शांतता होती तेव्हा हालचाल नव्हती. अर्थात, सुरुवातीला कारण जेव्हा हो, कारण हालचाल नव्हती आणि हालचाल सुरू झाल्यावर ती शांतता हळूहळू ढळायला लागली आणि मग साऊंड आला. नाही, शांतता होती. ओम इज द साउंड ऑफ क्रिएशन, द फर्स्ट साउंड. येस, शांतता होती. शांतता मधनं व्हायब्रेशन तयार झाले, त्या व्हायब्रेशन मधनं साऊंड आला आणि त्या व्हायब्रेशन म्हणजे साऊंडला आपण आकार दिला, आपण दिला हो हो आणि शब्द बनले. हो सो सायलेन्स मधनं ते जे व्हायब्रेशन झाले ना, कुठलंही गती आहे, कुठलंही मुवमेंट आहे, इट विल ऑलवेज फ्रिक्शन आहे. वायू मध्ये फ्रिक्शन आहे, तो फ्रिक्शन. फ्रिक्शनचा साऊंड आहे. त्या हा, फ्रिक्शन हालचाल झाल्यामुळे साऊंड आहे. हालचाल म्हणजे व्हायब्रेशन चालू झाली हा तेव्हा साऊंड तयार झाला. हा, म्हणजे त्याच्या आधी मुळात शांतताच होती कारण हा, हालचाल नव्हती. करेक्ट, बिल्कुल. ओके. आता इकडे यहाँ पे जो हमने ये जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं, जो टीचर का रिप्लाई चल रहा है, वो रिप्लाई में वो कहते हैं स्तोत्रस्य स्तोत्रम, मनोस मनो, यद वाचो ह वाचम, स उ प्राणश्च प्राणः, चक्षुषश्च क्षुरतिमुच्य, धीराः प्रेत्यास्मालोका दम्भृता भवन्ति. तो ये जो धीराः शब्द यहाँ पे जो दिया है, उसको अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. हाउ डू द धीरः बिहेव. धीरा, राला 2 टिंब आहे म्हणजे धीराहच उच्चार होणार. हाउ किंवा धीर, धीर आपण म्हणू. हाउ डू द धीर बिहेव. जिसको ये धीर है, ये धीर जो यहाँ पे टीचर ने जो वर्ड यूज किया है, वो क्या कहना चाहते हैं? हाँ, and therefore dhirah, those who have understood that the subject object relationship created by the eyes, the ears, the mind, the prana is irrelevant over here. आंखें किस चीज से जुड़ी, कान किस चीज से जुड़ा, प्राण आया और गया, मन किन किन चीजों से जुड़ा, क्या क्या सोचा, ये जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो रिलेशनशिप है, क्रिएटेड जो तैयार हो जाता है, वो यहाँ पे मायने नहीं रखता. दिस इज समथिंग फॉर विच अ नॉन डिवाइडेड एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक विभाजन है, मैं और आप. मैं आपको देख रही हूं, देखने वाली सब्जेक्ट,
और जो दिख रहा है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। हाँ, भगवत गीता में भी इसका मेंशनिंग किया है। तो ये जो मैं देखने वाली हूँ, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका संबंध से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जहां जहां विभाजन है वहां पे वो मायने नहीं रखता। अगर हमको उस चीज को महसूस करना है, उसका एहसास करना है, तो अनडिवाइडेड एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी। कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। अनडिवाइडेड एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी। धीरः, a person who has understood this, who has cognized this fact, who has felt it after cognizing, he is called as धीरः। जो इस बात को समझ गया है उसको धीरः कहा है इस मंत्र में। किस बात को समझ गया है? कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कुछ संबंध से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो अंडरस्टैंडिंग है अद्वितीय है, ये द्वैत नहीं है। अगर अद्वैत स्थिति में हम चले जाए, अनडिवाइडेड स्टेट में हम चले जाए, न श्वास आ रही है न जा रही है, तो उसको जो समझ सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बोल दिया कि बाबा दो श्वासों के बीच में जो पॉज है वो पॉज में जिंदगी है। हाँ? ये बात सुनना, ये बात बुद्धि को समझना, लेकिन वो बात गले उतरना, इसमें बहुत फर्क है। यू कैन अंडरस्टैंड इट इंटेलेक्चुअली, बट यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट। मुझे उस पे फोकस करना होगा। पॉज आया, ये उसको मैंने नोटिस करना होगा। फिर श्वास छोड़ा, फिर पॉज आया, उसको मैंने नोटिस करना होगा। यानी कि मुझे उस पॉज का अनुभव लेना होगा। जब मैं अनुभव लूंगी तब मुझे वो समझेगा, शब्दों के माध्यम से नहीं, साउंड के माध्यम से नहीं, कोई वृत्ति गति से नहीं। तब मुझे वो समझेगा, और जिसको वो समझता है उसको धीर कहा गया है। हु इज द धीर? द वन हु इज एबल टू फील दैट पॉज, टू एक्सपीरियंस दैट पॉज, ही इज कॉल्ड एज द धीर। ही इज कॉल्ड द धीर। धीर मीन्स वन हु हैज ट्रेमेंडस पेशेंस। धीर का मतलब पेशेंस ही होता है। कितना पेशेंस चाहिए? कैसे डेवलप करते हैं ये पेशेंस? कैसे डेवलप करोगे आप ये पेशेंस? थ्रू प्रैक्टिस। तो स्टार्टिंग में प्रयत्न लगेगा, बाद में वो प्रयत्नहीन हो जाएगा। सहजता से, सहज होने तक ही हमको प्रयत्न लेना करना है। वो प्रयत्न करते करते सहज स्थिति में चला जाता है और एहसास होने लगता है। तो धीर मीन्स वन हु हैज ट्रेमेंडस पेशेंस, बट वी आर इम्पेशेंट। हमको लगता है बस मैं 10 दिन का कोर्स कर लूं और मैं समाधि में चली जाऊं। हाँ, मैंने 1 साल का योगा का कोर्स कर लूं और मैं योगा टीचर बन जाऊं। हाँ, जितने भी योगा टीचर है, बने क्या आप 1 साल में योगा टीचर? बताओ मुझे। हाँ, गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे दिया, ना आप बने ना मैं बनी। उसके बाद में हम बने, और आज भी बन ही रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ काम। We are still evolving, we are still learning, we are still integrating, we are still into the process. It's not complete. It cannot be complete. Yeah. So Dhira means the one who has tremendous patience. We are impatient. We like the tension of the division. शांति क्या सोचेगी? ये टेंशन में मैं इतनी खुश हूं। आदत सी हो गई है। कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या करेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जैसे हमारे सर ने हमें एक मंत्र दे दिया है, भाड़ में जाए, ये हम कभी नहीं बोलते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। राइट।
वी आर यूज टू लिविंग इन दैट टेंशन, हमको आदत हो गई है इस टेंशन की। और ये टेंशन वो डिवीजन का है। जहां पे सब एक है वहां पे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ पे वननेस नहीं है, जहाँ पे डिविजन है, अब तुम खाओ या मैं खाऊं यार, एक ही तो बात है। तुमने खाया तो भी मुझे उतना ही संतोष मिलेगा जितना मैं खा के महसूस करूंगी। ये अगर मेरा भाव है तो कोई टेंशन है नहीं है। लेकिन अगर यार उसको भी देना है और मुझे भी चाहिए, अब टेंशन है, बिल्कुल है। हाँ, बिकॉज नाउ यू, एक चीज है तो या तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा या तो दे देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। या तो अगर खुद ने ले लिया तो देन यू विल बी गिल्ट, सेल्फिशनेस, इसका गिल्ट आ जाएगा कि मैंने सेल्फिशनेस किया। हाँ, स्वार्थ, राइट। सो वी लाइक द टेंशन ऑफ द डिविजन, इसको कहते हैं डिविजन। वी लाइक द मूवमेंट ऑफ रीचिंग आउट, कैप्चरिंग द सेंसेशन, एंड वन कैन से आई हैव डन इट, आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और फिर हम समाधि, वाव, योग सूत्र सीख लिया, सबीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि, इसको निर्बीज में तक लेके जा सकते हैं। थैंक गॉड बीच में धर्म मेघ है, यानी मुझे उस तरफ जाना जरूरी नहीं है, मैं वापस आ सकती हूँ, ये भी महसूस होता है। और ये सब सोच के हम बोलते हैं वाह वाह, अब तो मुझे समाधि तक जाना है। हम हर चीज को पाना चाहते हैं। किसने पाया? मैंने पाया। किसे हुआ सेल्फ रियलाइजेशन? मुझे हुआ। ईगो आ गया, खेल खत्म है उधर ही। हाँ, ये हमारी वृत्ति है। हम हर चीज को आई हैव डन इट, आई हैव सीन इट, अरे हाँ, एफिल टावर मैं गई हूँ, ताजमहल मैंने देखा है। Everyone wants to, say that I have done it, I have seen it, I have experienced it. So this non-divided existence that comes about in the moments of silence is not very interesting for people. खालीपन में जाके क्या करना है? पॉज में जाके क्या होगा? जाने दो, किसी को उसी में इंटरेस्ट नहीं है। जुड़ेंगे तो मजा आएगा यार, मिल बैठेंगे दो यार, हाँ, कितना मजा आएगा। और अकेले बैठोगे तो क्या होगा? नॉट इंटरेस्टेड, नहीं यार, मैं अकेला नहीं रहना चाहती। दिस इज हाउ अवर माइंड वर्क्स। और जैसे वो सोल विदाउट शेम में हमने देखा, द माइंड इज मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू, इट डजंट वांट यू टू बी अलोन। वो डरता है अगर तुमने खुद को अकेला कर दिया तो क्या होगा। यार, वी डोंट वांट टू बी अलोन, थिंक अबाउट दिस। Why it is not interesting? Why is meditation not interesting? Why is not thinking not interesting? I have seen people becoming restless if they don't connect. I've seen people, if they have nothing to worry about, I have seen the restlessness in them because there is nothing to worry about. Everything is there. मैं कंप्लीटली फुलफिल्ड हूँ, मेरा खाना पीना सोना सब कुछ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, कोई और मुझे संभाल रहा है, अब तो मैं शांति से रह सकता हूँ ना, या रह सकती हूँ। नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, ये बात वो यहाँ पे कह रही है। सो द So this non-divided existence that comes about in the moments of silence is not very interesting for people. They like the tension of division, and that tension gives them a feeling of being alive. अगर टेंशन है तो मुझे समझेगा कि मैं जिंदा हूं। अगर देखो, हमारे स्नायु को हम जब टेंशन में ले आते हैं, हम क्या कहते हैं इसको? आकुंचन या कॉन्ट्रैक्शन। और जब हम पूरे सब बॉडी के स्नायु को रिलैक्स कर देते हैं, तब इसको क्या कहते हैं? शवासन। शव, विच इज अ डेड बॉडी, एंड वी डोंट लाइक इट। वी डोंट लाइक शवासन, इट्स अ डेड बॉडी।
We want to feel alive. We want to be on the go all the time, running, sitting, doing this, doing that, doing this. Not interested in शवासन. रखो कभी अपने स्टूडेंट्स, बहुत सारे योगा टीचर्स है, अपने स्टूडेंट्स को 15 मिनट का शवासन करवा के दिखाओ, कुछ बोले बगैर। संपूर्ण शरीर ध्यान दे दो और 10 मिनट तक कुछ मत बोलो और फिर मजा देखो। इफ दे डोंट फॉल asleep, अनकॉन्शियस स्टेट में चले गए तो 10 मिनट के अगले 1 घंटे भी सोएंगे वहां पे। लेकिन जागृत में है और कोई आवाज नहीं है और कोई सूचना नहीं आ रही और बॉडी को पूरा ढिल्ला छोड़ दिया है, देखो वो 10 मिनट रह पाते हैं क्या? वी डोंट लाइक इट। या so this is it, that tension gives us a feeling of being alive. The sensation of doing something gives them a feeling that they are alive, that they are doing something is happening to them. But for something to happen, there has to be division, there should be a separation, and the teacher wants to bring that out to the student. यहाँ पे ये गुरु शिष्य को अपने क्या समझाना चाहते हैं? ये जो विभाजन है इसको समझो। अगर ये डिवीजन, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो डिवीजन है, ये अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो तुम सब्जेक्ट के साथ रहोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं जुड़ोगे। ऑब्जेक्ट से जुड़ोगे कब? नहीं, जब समझ में आ जाएगा कि मैं सब्जेक्ट के साथ रह सकती हूँ, तो मैं सब ऑब्जेक्ट से जुड़ने की कोशिश करना बंद कर दूंगी। बट फॉर समथिंग टू हैपन, there should be a division, there should be a separation, and the teacher wants to bring that out to the student. So he says, Dhira, Dhira. One who has seen, or the people who have seen the truth, that सत्य क्या है? Dhira, wait, know the truth. And what is the truth? जिसने खुद ने उस सत्य का अनुभव लिया है वही बता सकता है। That truth, that is that the divided, the separated, dualistic life is related only to the sense organs and the body. हाँ, जिंदगी ये जो डिवाइडेड है वो लाइफ, वो सिर्फ शरीर का है, इंद्रियों का है, अंगों का है। But the essence inside is not divided or separated from the wholeness. लेकिन अंदर जो एसेंस है, जो पैदा नहीं हुआ, जो मरेगा नहीं, जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, ये अनडिवाइडेड एसेंस जो हमारे अंदर है, इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द होलनेस। इसलिए ये वाक्य हम डाल सकते हैं, जे पिंडी ते ब्रह्मांडी। इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द होलनेस। जो मैडम अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि, यस, अहम ब्रह्मास्मि ऑल्सो। द होलनेस एंड द पार्ट, दे आर वन एंड द सेम। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्मण हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तुम भी वही हो, तत्वमसि। हम सब वही है। We are that one pure consciousness. We are that one energy. We are that. We are that all that is. It is the wholeness. Truth that the divided, the separated, dualistic life is related only to the sense organ and the body, but the essence inside is not divided or separated from the wholeness. It is the wholeness. Purnamadah Purnamidam. वही है वो, वही पूर्ण ही ये जो हमें पार्ट लगता है उसमें भी वही है। सो यू लुक एट अ ट्री। देखो, अब एक वृक्ष को आप देख लो। इज नॉट अ ट्री अ पार्ट ऑफ द अर्थ? क्या वो वृक्ष जो है इस पृथ्वी का भाग नहीं है? इट कंटेन्स अर्थ इन इट। क्या उसके अंदर पृथ्वी तत्व नहीं है? अदरवाइज द ट्रंक ऑफ द ट्री वुड नॉट हैव सॉलिडिटी। पृथ्वी है इसलिए तो वो गड़द है, सॉलिड है। इट कंटेन्स वाटर इन इट। अब उसमें जल भी है, अदरवाइज देर वुड बी नो कलर्स। अगर जल नहीं होता तो रंग कहाँ से आते? राइट? तो इट कंटेन्स सनशाइन इन इट, और इसमें अग्नि भी है।
इट कंटेन्स फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, एंड येट इट इज अ ट्री। सब पंचमहाभूत इसमें है और फिर भी वो एक वृक्ष है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द होलनेस ऑफ लाइफ। ये जो पंचमहाभूत जो हर एक चीज में है, कण कण में है, यही तो जिंदगी है, पूर्णत्व ही है, पूर्ण ही है। इट कंटेन्स द होलनेस ऑफ लाइफ। इट इज अ कंडेंस्ड होलनेस। पहले वो एनर्जी फॉर्म में था, अब वो कंडेंस होके सॉलिड चीज बन गया है। इसलिए तो किताब हो, टेबल हो, किसी को भी पैर लग जाए, हमारी संस्कृति में हम क्या करते हैं, उसको भी सॉरी बोलते हैं। बिकॉज कण कण में भगवान है का मतलब क्या होता है, यही कि वो जो पूर्ण है वो हर एक कण कण में है। इट इज द कंडेंस्ड होलनेस, इट इज द कंडेंस्ड कॉस्मिक एक्सपीरियंस। ये ही ब्रह्मांड का अनुभव। उस एक वृक्ष के साथ अगर तुम 100% जुड़ जाओ, तुमको उसमें ब्रह्मांड दिख जाएगा। उसके लिए कृष्ण को जन्म लेके मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ भी चीज ले लो और उसके अंदर अगर पूर्ण ब्रह्मांड देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन उसके एसेंस के साथ जुड़ना होगा, और वो एसेंस के साथ डिवाइड होके नहीं जुड़ा जाएगा। चलो तुम एक मैं एक, दोनों जुड़ जाते हैं। नो नो, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। मैं तुम बन जाओ या तुम मैं बन जाओ तो वो जुड़ना होगा। या इट्स इट्स जैसे सौंदर्य लहरी जो आदि शंकराचार्य ने लिखी, उसमें वो देवी की स्तुति नहीं लिखते हैं कि ओ तेरे बाल कितने सुंदर है, ओ तेरा रूप कितना सुंदर है। स्तुति नहीं है उसमें, उसके अंग अंग का, कण कण का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। अद्वैत वेदांतीन थे वो इतने बड़े, लोगों ने उनपे आरोप लिया कि आप कैसे एक स्त्री का इतना डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, उसके नाखून से लेके हर एक अंग का आपने डिस्क्रिप्शन दिया, हाउ कुड यू डू इट। और सन्यासी हो और वेदांतीन हो, अद्वैत वेदांतीन हो, ये कैसे हो गया। और उत्स्फूर्त हो गया, वो काव्य है, और वो बस आते गया वो गाने लग गए, उनके शब्दों में वो ढालते गए। क्यों? क्योंकि वो देवी, हम आपण म्हणतो ना संचारली त्यांच्यात, he was actually in the body of the goddess and he could feel each and everything. If you and me, if we can feel each other within ourselves, then there will be oneness, then we will call it an Advaita experience. Yeah, जब तक डिविजन है तब तक तो then it will be a cosmic expression or cosmic experience. इन द सेम वे, अब और धीरा के ऊपर काफी सारा है, बट आई थिंक इट्स टाइम अप, और ये पैराग्राफ यहाँ खत्म होता है तो मैं रुकती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है धीरा के बारे में। अब धीरा इस शब्द को वो समझाने जा रहे हैं, जो गुरु ने शिष्य को उत्तर दिया। अगर आप वो जो पीडीएफ सुहास जी ने भेजा है उसमें बहुत एकदम स्पष्ट लिखा है सब, एवरीथिंग इज क्लियरली रिटन, या यू कैन रेफर टू इट। तो वो शब्द आप, वो श्लोक, वो सूत्र आप पढ़ोगे तो उसमें वो जो कहते हैं ना, आंखों के आंख, कानों का कान, मन का मन, प्राण का प्राण, और फिर धीर ये शब्द वहां पे आता है। या सो वी विल टॉक मोर ऑन दैट अ लिटिल लेटर। यहाँ पे रुकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो।